पहलो ठीक है। दूसरो देखो, पूज्यो यथा सवो पित्रो ममापि तथेष भक्तो निजकरम कुर्याम। तीसरो वचन का ही है कि अब तीसरा वचन कन्या मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का आदर करें उसी प्रकार मेरे भी माता पिता का आदर करें। जैसे हाँ का मतलब आदि करते रहे, ईश्वर के भक्त बने रहे, भगवान में भी थे ध्यान का। ठीक है। दूसरो पाश्चाते शिक्षादि गमन प्रभावतम तज्जम चेता संस्कृतिम त्वम। देखो तीसरो वचन का है मांग रही है कन्या कि तीसरा वचन देश की भलाई का है कि आज के युग में लोग हिंदुस्तानी वेशभूषा का परित्याग करके अंग्रेजी रहन सहन को अपनाने लगे हैं। मतलब चाहे कोई पढ़ जाए आदमी, चाहे अंग्रेजी पढ़ जाए, कहीं भी पढ़ जाए, संस्कृत पढ़ जाए, तो अपनी वेशभूषा है ना भी नहीं छोड़नी चाहिए। आप हम पैंट शर्ट पहनो है, कोट पहनो, चोड़ो पहनो, पायजामा पहनो, धोती बांध लो। अंग्रेजा ने जो वो चड्डो पहना वो नहीं होगा। आजकल शास्त्र नहीं चल जाते कई चड्डो पहन और बाल लगा में चल जाए तो कुत्ता नहीं हो जाए। तो ये वास्ते ये सोटो पहनना चाहिए, सोटो ही खाना चाहिए। हाँ देखो सोटो वचन का मांगिए ऊटम वैसे पालन श्री गृहतम प्रतिगम यदि कांतम कुर्याम। चौथो वचन मांग रही है कि इसके अंदर ये कहना है कि अब तक तो आप घर बार की चिंता से मुक्त थे, पर अब विवाह किया है तो कुटुंब के सारे भार को आपको संभालना पड़ेगा। बताना तो मौजूद है अब तो काल से जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, तो सारो भार का नहीं संभालना है। ठीक है। संगे कार्य व्यवहारम प्रयाणम वे ममापि। अब पांचों वचन का मांगा है कि अपने घर के कार्य में व्यवहार लेन देन या सगाई के कार्य में आमदनी और खर्च करते समय आप यदि मेरी भी मंत्रणा सलाह लिया करे तो मैं आपके वहाँ भाग में आना स्वीकार करती हूँ। कोई भी काम करो तो राय लो, तय करो तो इच्छा के अनुसार की, पर राय जरूरी है। पैसा भी कमा लिया हो तो बताओ भाई कितना कमा लिया, कितना तुमने दिया, मन कितना देशो, पापा मम्मी ने कितना देशो, बताई थी। देखो छठों वचन ने मे पपानम सवितम सकिनम दूतम नैवा ध्रुवेशनम पदेशम। अब छठों वचन बहुत बढ़िया है। यदि मैं मेरी सखियों में या अन्य स्त्रियों में बैठी हुई हूँ तो वहाँ आप मेरा अपमान नहीं करेंगे। बाजार बातचीत करवा लग जाए, कोई बाजार में जाकर बातचीत करवा लग जाए, सखिया मिल जाए, कोई सहेली मिल जाए, कोई गांव को मिल जाए तो बटे जाए गुस्सा नहीं करेगा, गाड़ी गप्पी नहीं काटेगा है। और देखो कितनी बढ़िया बात बताई थी, जुआ नहीं खेलोगे, अन्य दुर्व्यसन कोई भी कोई गलत दुर्व्यसन नहीं, कोई नशो पत्तो नहीं करेगा, गुटखा बीड़ी सिगरेट नहीं खाएगा। मंजूर है ना। अब देखो सातों वचन पारैस्त्रिमात समासमीक्षम सने सदा सैन्ये कांतम कुर्यान्तम। अब सातों वचन का मांग लीजिए कन्या के, हे प्रियवर आप पर स्त्री को माता के समान समझेंगे, पर स्त्री को माता और बहन के समान समझेंगे और मुझ पर ही सदा प्रेम रखा करेंगे और मेरे ऊपर क्रोध नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करना चाहिए, प्रेम से समझा दीजिए और क्रोध नहीं कर और मीठा बोल जो एकदम। मैं आपके माँ बाप में आना स्वीकार करती हूँ। तो सात वचन मंजूर है। ठीक है। अब देखो एक वचन आभासे तारसितं नचिसये भूषा पुरो लोहसे सशिलं व्रजवासनी ससुरं भक्तं मद ज्ञाकरिं धर्मा भक्तिपरायणं भवतीं चेतागमितं स्वागतम। हे प्रिय, हे सुनजो, हे मांग रहे हैं। हे प्रिय, तुम यदि बाग बगीचे में, वन में तथा प्राय घूमने अकेली नहीं जाओगी। बाग बगीचा में, बाजार में अकेली नहीं जानी चाहिए।
सागर ले जाएगी। दूसरे मनुष्य के सामने एकांत में वार्तालाप नहीं करोगे, कोई अनजान आदमी से बात नहीं करनी, और पुरुषों के सामने न से ज्यादा आदमी बैठे रहें तो ज्यादा नहीं सुनो, मुल्क तो लेनो पर जोर जोर सुने सुनो। इन बातों के साथ ही साथ सुशील, एकदम सुशील मानी शाणी, एकदम शाणी बननो है। मिष्ट भाषणी, मीठी बोलनी है, चाहे कोई कहीं कह दे मीठो उत्तर देनो है। सासू ससुर की सेवा करो और सासू ससुर की सेवा करनी है। और पतिव्रता धर्मयुक्त, पति और पत्नी के बीच में जगह धर्म है ना, बाकी पालना करनी है। ईश्वर भक्ति प्रायण देती हुई भगवान में भी ध्यान देना, पाठ पूजा भी आज्ञा का पालन करती रहो। तो आइए मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। मंजूर है ना? चलो अब मंजूर है ना, धीरे से खड़ा हो जाओ।